हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। टॉपिक नेम फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बहुत सुना है, कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। मैं बताऊंगा क्या होता है इसमें। देखो हेडिंग क्या है, फैक्टर इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फैक्टर इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस, ये दिख रहा है आपको, फैक्टर इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये देखिए हम क्या करेंगे कि इस मतलब इस हेडिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं, स्पीड को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर आपको मिलने वाले हैं और इंटरनल फैक्टर मिलने वाले हैं जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस को, रेट को, स्पीड को इफेक्ट करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, या फिर जो भी इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो जनरली हम दो तरह के फैक्टर को देखते हैं, एक इंटरनल फैक्टर प्लांट बॉडी में खुद मौजूद होगा, और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो पहला हम हेडिंग लेते हैं क्या, इंटरनल फैक्टर। क्या लेते हैं, इंटरनल फैक्टर, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या होता है, इंटरनल फैक्टर, ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर, ये हेडिंग लेते हैं क्या, इंटरनल फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, हम इंटरनल फैक्टर को प्लांट फैक्टर भी बोल सकते हैं। इंटरनल फैक्टर को क्या बोल सकते हैं, प्लांट फैक्टर, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, प्लांट फैक्टर। प्लांट का खुद का फैक्टर, दैट इज प्लांट फैक्टर। इंटरनल फैक्टर प्लांट के बॉडी के अंदर का फैक्टर, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मेकअप। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मेकअप, ठीक है ना। जैसे मेकअप करते हो, जेनेटिक मेकअप, मतलब इसका मतलब ये है कि प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी नहीं, प्लांट की जो बॉडी है, नंबर ऑफ लीफ है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल सेल है, स्टोमेटा है, सब क्या है, वो क्या करता है, जेनेटिक पे बेस्ड होता है। क्या होता है, जीन पे, एलील्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे ऐसे समझो, देखिए मान लीजिए कोई बनियान प्लांट है, मैंगो प्लांट है, ठीक है ना। तो मैंगो प्लांट है, बनियान प्लांट है, या ग्रास का प्लांट है, उसका लीफ कैसा होगा, बनियान प्लांट का लीफ कैसा होगा, मैंगो प्लांट का लीफ कैसा होगा, इसका स्टेम कैसा होगा, स्टेम का अरेंजमेंट कैसा होगा, प्लांट बॉडी का स्टेम का अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, मेसोफिल सेल, लीफ का ओरिएंटेशन, सब कैसे हो, कलर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा, जेनेटिक मेकअप डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, जेनेटिक मेकअप डिसाइड करेगा, कौन, प्लांट का, ठीक है ना। ये सारे कैरेक्टर पहले से प्लांट बॉडी फिक्स होंगे, ठीक है। क्या होगा, कुछ एक्सटर्नल, बाहर का एक्सटर्नल कुछ इन्वायरमेंट से फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का प्लांट बॉडी में फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे आप ऐसे जानते हो ना, जैसे ह्यूमन बींग है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग कोई है, ठीक है। ह्यूमन बींग अगर कोई ह्यूमन प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उससे जो नया बेबी बर्थ लेता है, वो क्या डॉग निकल आता है, नहीं। ह्यूमन बींग का प्रोडक्ट हमेशा ह्यूमन बींग ही होगा। क्यों, सारे क्या, जेनेटिक मेकअप पहले से ही फिक्स्ड है। हाँ, इसके पास नोज होना चाहिए, आई होना चाहिए, 2 ईयर होने चाहिए, ऐसे बॉडी होना चाहिए, पहले से ही फिक्स है, उसमें भी डिस्टर्बेंस कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो प्लांट की पूरी बॉडी क्या होती है, नंबर ऑफ लीफ कैसा है, बनियान के प्लांट में लीफ कैसा है, ग्रास के प्लांट में लीफ कैसा है, मोनोकॉट है, डाइकॉट, सब क्या होगा, जेनेटिक मेकअप होता है। क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, सब पहले से ही फिक्स होता है। तो हम क्या बोले, जेनेटिक मेकअप को हम कह सकते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं, प्री मतलब पहले से ही, जेनेटिक प्री मतलब पहले, प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंटरनल फैक्टर है। आइए देखते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, पहला क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स।
मतलब किसी एरिया में कितने प्लांट्स हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लांट्स। और क्या हो गया, किसी एक प्लांट में नंबर ऑफ लीफ कितने हैं, नंबर ऑफ लीव्स, किसी भी इंडिविजुअल प्लांट में उसमें लीफ कैसे कितने हैं लीफ कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्या, नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है ना। लीफ तो है लेकिन उसमें प्लांट बॉडी में स्टोमेटा कितना है, ठीक। और क्या देखेंगे भाई, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा हो गया, ठीक है ना। मीजोफिल सेल कैसा है, क्या, मीजोफिल सेल कैसा है, मीजोफिल सेल, ठीक है ना, मीजोफिल सेल। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ मतलब मीजोफिल सेल, क्या, मीजोफिल सेल कैसा है। और एक बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, एक्सटर्नल तो ये लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल प्लांट बॉडी, ठीक है ना, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। हम इसलिए जोर इसलिए दे रहे हैं इसमें ना कि हम कह रहे हैं अभी देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर देखने वाले हैं, प्लांट बॉडी में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो हम इसमें यहाँ पे याद रखेंगे जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंटरनल प्लांट बॉडी की इंटरनल कंसंट्रेशन, ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल हमें बाद में देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। तो ये है, क्या है, इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट बॉडी, ये है, ठीक है। और एक और है, क्या, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, क्या, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ठीक है ना। लीफ का ओरिएंटेशन कैसे है, लीफ अरेंजमेंट कैसे है, लीफ का ओरिएंटेशन कैसे है प्लांट बॉडी में, ये सारे फैक्टर क्या हैं, ये आपको मिलेंगे, क्या, सब क्या मिलेंगे, जेनेटिक मेकअप, दैट इज इंटरनल फैक्टर इन द प्लांट बॉडी दैट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है करिए, हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसके बाद, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करूँगा, क्या होगा, मैं इसको इरेज करूँगा, देखो हमारा सेकंड हेडिंग हो जाएगा, सेकंड हेडिंग एक्सटर्नल फैक्टर, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर। सेकेंड हेडिंग क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा हेडिंग है, क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक लॉ पढ़ने वाले हैं। कौन सा लॉ, एक लॉ का नाम है जिसको नाम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एफ ब्लैकमैन, काला आदमी नहीं, एफ ब्लैकमैन, नाराज हो जाएंगे, क्या नाम है, एफ ब्लैकमैन, ठीक है ना, एफ ब्लैकमैन, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट जो है ना बहुत क्यूट से साइंटिस्ट है, काला है तो लेकिन क्यूट है। क्या है, ये क्या किए थे, एक लॉ दिए थे। कौन सा लॉ भाई, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या दिए थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। इसका मतलब क्या है इसका मतलब, ब्लैकमैन ने दे दिया एक लॉ। कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्यों ये लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरी। देखो मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट बॉडी में एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं 2 3 4 होते हैं मेनली। कौन कौन सा, एक होता है लाइट, ठीक है ना, एक लाइट होता है, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, वाटर एंड CO2, ठीक है। ये चार फैक्टर प्लांट बॉडी के रेट को, फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये 4 फैक्टर मेनली प्लांट बॉडी की फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये इनका कहना है, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब एफ ब्लैकमैन का कहना है। क्या कहना है भाई, उनका कहना है कि अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है बायोकेमिकल, क्योंकि बायोलॉजिकल है और केमिकल तो है ही। तो प्लांट बॉडी अगर कोई बायोकेमिकल फैक्टर, ठीक है ना, बायोकेमिकल फैक्टर
उसका जो रेट होता है या फिर उसका जो प्रोसेस है मोर देन वन फैक्टर पे कंट्रोल होता है। अगर कोई बायोकेमिकल फैक्टर मोर देन वन फैक्टर पे कंट्रोल होता है, मोर देन वन फैक्टर पे कंट्रोल होता है, तो उसमें से जो सबसे कम वाले फैक्टर, जो सबसे कम फैक्टर होता है, उसी पे उसका रेट डिटरमाइन होता है, उसी पे उसका रेट क्या होता है, डिटरमाइन होता है, उसी पे उसका रेट डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, तो उसमें क्या मतलब 4 चीज़ इन्वॉल्वमेंट है, 1 2 3 4, मतलब कुछ आपको काम कर, कोई ज़रूरी काम करना है, कोई ज़रूरी काम करना है, उसमें 4 चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है ना, 4 चीज़ें चाहिए, ठीक। तो सबसे कम वाला होगा, सबसे जो कम वाला होगा उसी पे आपका रेट डिटरमाइन होगा। क्या होगा, सबसे उसी का सबसे कम वाला होगा, क्या होगा, उसी पे आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइंड होगा। ऐसे समझो, नहीं समझ में ऐसे समझो। देखो मान लीजिए आप एक कंपनी है, आपका मार्कर का कंपनी है, मार्कर का कंपनी है, ठीक है ना, मार्कर कंपनी है। अब मार्कर मतलब 1000 मार्कर बनाने के लिए ऑर्डर आ गया, किसी ने दिया कि सर 1000 मार्कर का ऑर्डर आया है, जल्दी बना के दे दो, ठीक है। तब क्या करना है, आप देखिए मार्कर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ये प्लास्टिक कवरिंग चाहिए, ये रिफिल चाहिए और ये कैप चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास 1000 प्लास्टिक कवरिंग है, 1000 रिफिल भी है, एक्स्ट्रा है, लेकिन आपके पास उदास होने की बात यह है कि आपके पास 500 ये कैप है, 500 क्या है, कैप है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जब 500 कैप है ना, तो आप क्या करेंगे, मार्कर सिर्फ 500 ही बना पाएंगे। जो सबसे कम फैक्टर होता है ना, सबसे कम जो फैक्टर होता है उसी पे क्या होगा, आपका मार्कर बनाने का रेट डिटरमाइन हो गया, डिपेंडेंट हो गया। इसे बोलेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो सबसे कम होगा उसी पे रेट क्या होगा, डिटरमाइन होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, इसको मैं इरेज करूँ, ये पे लिख देता हूँ इस तरह। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। इफ एनी बायोकेमिकल process depends on more than one factor, ठीक है ना। अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, उससे ज़्यादा मतलब एक फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन मोर देन वन फैक्टर, देन फिर क्या होगा भाई, their rate are depend on which are एक होगा ना, कोई एक फैक्टर होगा, विच इज मोस्ट लिमिटिंग, जो सबसे कम होगा, मोस्ट लिमिटिंग, ठीक है ना। अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका रेट जो होगा क्या होगा, जो सबसे कम होगा, मोस्ट लिमिट होगा, उसी पे क्या करेगा, उसका रेट डिटरमाइन करेगा, रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं समझ में आया तो आप 2-3 एग्जाम्पल और लीजिए। देखिए क्या है, समर का मॉर्निंग, ठीक है ना, समर के मॉर्निंग 4 AM, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम उस टाइम अगर देखिए सोचें, समर के मॉर्निंग में 5 या 4 या 6 AM, ठीक है ना, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे, क्योंकि लाइट है नहीं उस पर, लाइट है। समर मॉर्निंग अगर 5 बजे देखोगे तो लाइट है कि नहीं उस पर, नहीं है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, 6 AM, समर मॉर्निंग में क्या है, लाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिए 8 बज गया, 9 बज गया, अब धीरे धीरे लाइट आना शुरू हुआ, ठीक है ना, 8-9 बजे लाइट आना क्या हुआ, शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइट तो मिल गई लेकिन टेम्परेचर नहीं है, क्या नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, इसलिए क्या होगा, अब कंडीशन बदल जाएगा। अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट किस पे डिपेंड करेगा, भाई, टेम्परेचर पे, क्योंकि लाइट आया 6 बजे, अब 2 घंटे में तो पूरा क्या हीटअप तो होगा नहीं, पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी की, तो बड़ी बॉडी है, हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सराउंडिंग मीडियम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है, प्लांट का फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करेगा, उस टाइम किस पे करेगा भाई, टेम्परेचर पे करेगा, किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आते हैं हम मतलब समर ही है, अब आते हैं दोपहर में, मान लीजिए 12 है, 1 बज रहा है, 1 या 2 बज रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, लाइट भी खूब है, टेम्परेचर भी खूब है कि नहीं,
लाइट भी खूब, टेम्परेचर भी खूब, लेकिन अब क्या है, पानी की कमी है। अब क्या है, पानी की कमी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा। अब क्या होगा, वाटर पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोसेस है मोर देन वन फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो मोर देन वन फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है तो उसमें जो सबसे कम होगा, मोस्ट लिमिटिंग होगा, उसी पे उसका रेट जो होगा डिटरमाइंड होगा, उसी पे रेट उसका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल लो। देखिए क्या होता है, नॉर्मल लाइफ से जितने ही आप कोरिलेट करोगे साइंस को स्पेशली, तो क्या होगा, आपको चीज़ें सराउंडिंग में दिखने लगेगी और क्या होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा मतलब सब कुछ फील होने लगेगा, आनंदित हो जाओगे आप अंदर से, प्रफुल्लित। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, अब विंटर का डे है, ठीक है ना। विंटर डे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब क्या होता है, विंटर डे में प्लांट बहुत उदास रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि भाई क्या होता है, लाइट मिलते ही नहीं। तो पूरे दिन क्या है, प्लांट बॉडी का जो फोटोसिंथेसिस का रेट है किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। पूरा दिन लाइट पे डिपेंडेंट है। लाइट मिल ही नहीं रहा, हमें भी ठंडी लग रही है, हमें भी लाइट नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रही, हमें भी ठंडी लग रही है, प्लांट को मिल रही है। सभी लोग, दोनों लोग उदास हैं, दोनों लोग उदास हैं, हम भी उदास हैं और क्या है, प्लांट बॉडी भी उदास है कि लाइट तो मिल जाए। आपस में लोग बात करते हैं कि धूप हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होते हैं, मेनली प्लांट बॉडी का जो रेट होता है, फोटोसिंथेसिस रेट होता है, किस पे डिपेंड करता है, मेनली सनलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 फैक्टर हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये जो है, देखिए हम एक बार बताना चाहेंगे आपको, इसके पहले हम क्या बोले थे कि इंटरनल फैक्टर में कि प्लांट बॉडी का जो इंटरनल फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये जो है कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एक्सटर्नल है। क्या है, एक्सटर्नल। वो वाला क्या था, इंटरनल था। तो इसको थोड़ा ध्यान देना। इंटरनल जेनेटिक मेकअप था, इंटरनल फैक्टर था, वो इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, एक एक चीज़ अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, इतना लिखिए, नोट्स बनाइए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बार एनसीईआरटी पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, तुम्हारा वही काम है। करना क्या है, वही तो पढ़ना ही है बस। ठीक है ना, पढ़िए, बार पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए और देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इतनी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।